नमस्कार। हमारा आज का विषय है कवि भूषण का काव्य सौष्ठव। कवि भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। वे राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं, वीर रस के कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में वीर रस का वर्णन किया है, राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में भूषण की 6 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। लेकिन इन ग्रंथों में से उनकी 3 ही रचनाएं प्राप्त हुई है। उल्लेख 6 रचनाओं का मिलता है, लेकिन सभी रचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। उनकी 3 ही रचनाएं प्राप्त हुई है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इन 3 रचनाओं के आधार पर अगर हम कवि भूषण की काव्य कला को, उनके काव्य सौष्ठव को देखने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि इन प्राप्त ग्रंथों में से भी केवल शिवराज भूषण ही एक विशालकाय रचना है। शिवराज भूषण में 385 पद्यों में एक ओर तो अलंकारों के लक्षणों का निरूपण हुआ है और दूसरी ओर उन अलंकारों के उदाहरणों के रूप में शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। रीतिकाल में जिस प्रकार रीतिबद्ध जो ग्रंथों की रचना हो रही थी, रीति निरूपण की जो प्रवृत्ति थी, उसी का पालन कवि भूषण ने किया है। एक ओर तो उन्होंने अलंकारों के लक्षण दिए हैं और फिर उन अलंकारों के लक्षणों के जो उदाहरण दिए हैं, उन्होंने उन उदाहरणों के रूप में उन्होंने शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करते हुए कवित्वों की रचना की है। शिवा बावनी में भी वही बात है। 52 कवित्व हैं और उनमें शिवाजी के शौर्य, पराक्रम, सौभाग्य आदि का ओजपूर्ण निरूपण किया गया है। जो तीसरी रचना है छत्रसाल दशक। दशक जिसा नाम से पता लग रहा है कि इसमें केवल 10 कवित्व हैं और इन 10 कवित्वों के अंतर्गत बुंदेला महाराज छत्रसाल की शौर्य गाथा कही गई है। ये जो 3 ग्रंथ हैं, इन 3 ग्रंथों के आधार पर भूषण की काव्य कला का, काव्य सौष्ठव का जो अध्ययन करने के लिए उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। काव्य सौष्ठव को 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक काव्यानुभूति, भूषण की काव्यानुभूति, दूसरा काव्याभिव्यक्ति। पहला काव्यानुभूति अर्थात कविता का भाव पक्ष, काव्याभिव्यक्ति कविता का कला पक्ष। काव्यानुभूति में या भाव पक्ष में वस्तु वर्णन, रस निरूपण आदि का अध्ययन किया जाता है। काव्याभिव्यक्ति में भाषा, अलंकार, छंद, शैली कि किस प्रकार की शैली अपनाई गई है इत्यादि का वर्णन किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं भूषण की काव्यानुभूति। भूषण की जो कविता है, उनका जो काव्य है, उसका भाव पक्ष किस प्रकार का है, उसमें किस चीज़ का वर्णन हुआ है, क्या वर्णन उसमें प्रमुख रूप से आया है, उसमें भाव किस प्रकार के हैं, भावों का सौंदर्य कैसा है। काव्यानुभूति में सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु वर्णन की कि कवि भूषण ने अपनी कविता में प्रमुख रूप से
किन किन चीज़ों का वर्णन किया है, किन किन भावों का वर्णन किया है। यहाँ पर भी वही बात है कि शिवराज भूषण ही उनकी बड़ी रचना है, विशाल रचना है। यह एक प्रकार से अलंकार ग्रंथ है और इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों का संकलन है। इसमें सर्वत्र शिवाजी की प्रशंसा की गई है। शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पद पातशाही की स्थापना तक जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो शिवाजी के जीवन से संबंधित है, शिवाजी के जीवन से संबंध रखने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी का अत्यंत ओजस्वी भाषा में निरूपण शिवराज भूषण में हुआ है। इन घटनाओं का वर्णन करने के साथ साथ ही इनका विवरण प्रस्तुत करने के बीच में ही कवि भूषण ने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का भी वर्णन किया है, चित्रण किया है। प्रमुख रूप से इसमें क्या आया है, शिवाजी के जन्म से लेकर के हिंदू पद पातशाही की स्थापना तक जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और जो शिवाजी के जीवन से संबंध रखती है, उन सभी का निरूपण किया गया है और इनके साथ ही उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का भी वर्णन, चित्रण कर दिया है। भूषण जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से वीर रस के कवि हैं, तो पूरे ग्रंथ में वीर रस की ही प्रधानता है और वीर रस के ही अनुकूल इसमें मंगलाचरण भी आया है। मंगलाचरण कई बार हम बात कर चुके हैं। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए कवि जो है अपने इष्ट देवी देवताओं की, राजा की स्तुति करता है, जिसे मंगलाचरण कहा जाता है। तो उनका जो ये शिवराज भूषण ग्रंथ है, भूषण ने अपने इस ग्रंथ में मंगलाचरण में वीर रस के ही अनुकूल उन्होंने आदि शक्ति दुर्गा, चामुंडा एवं काली की वंदना की है, जिसमें उस काली को, आदि शक्ति को, दुर्गा को अनेक राक्षसों का संहार करने वाली बताया है। उस देवी ने इन राक्षसों का संहार किया है। मधुकेटभ, महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज अनेक राक्षस हैं जिनका संहार देवी ने किया है। तो सबसे पहले तो मंगलाचरण में ऐसी देवी की शक्ति की वंदना की है। उसके बाद में शिवाजी के बल, शौर्य, पराक्रम और तेज का निरूपण करते हुए उन्हें राम, कृष्ण, विष्णु आदि का अवतार घोषित किया है और साथ ही बताया है कि कलयुग के कष्टों से पीड़ित जनता का उद्धार करने के लिए शिवाजी अवतार धारण करके आए हैं। तो इस प्रकार का वर्णन शिवराज भूषण में किया गया है। इसके साथ ही ये तो शिवाजी से संबंधित घटनाएं हो गई, जिसमें उन्होंने आगे चल कर के जो उन्होंने औरंगजेब के साथ में संघर्ष किया, औरंगजेब के अत्याचारों को तो कलयुग के अत्याचारों के समान बताया है और शिवाजी उन अत्याचारों के प्रतिरोध में खड़े दिखाए गए हैं। इसके अलावा उस समय का जो समाज है, तत्कालीन समाज की जो दुरावस्था है, उसका चित्रण भी इसमें किया गया है कि औरंगजेब के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण पूरे भारत में जो धर्म को हानि पहुंचाई जा रही थी, मंदिरों को गिराया जा रहा था, वर्ण व्यवस्था को मिटाया जा रहा था, धर्म पर आघात हो रहा था, हिंदुओं की चोटियां काटी जा रही थी। एक तरफ तो मुगलों द्वारा ऐसे अत्याचार हो रहे थे, औरंगजेब धर्म को आघात पहुंचा रहा था, दूसरी ओर शिवाजी जो है उन्होंने
वेद पुराणों की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा की, स्वधर्म एवं स्वाभिमान की रक्षा की। इस प्रकार का वर्णन भूषण ने किया है। सामाजिक स्थिति के बाद में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजनीतिक स्थिति का भी चित्रण उन्होंने किया है। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी उसका वर्णन उन्होंने करते हुए बताया है कि जितने भी राजा महाराजा थे सब औरंगजेब के क्रूर शासन चक्र में पिस रहे थे, सब पीड़ा भोग रहे थे, कष्ट पा रहे थे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि औरंगजेब का सामना कर पाते। एक अकेले शिवाजी ही ऐसे राजा थे जो औरंगजेब के सामने डटे हुए थे, औरंगजेब का सामना कर रहे थे। इसके अलावा भूषण ने शिवाजी के रायगढ़ किले का, उनके द्वारा किए गए अनेक युद्धों का और प्रकृति का, इन सब का भी सुंदर चित्रण किया है। तो शिवाजी के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन, शिवाजी के युद्धों का वर्णन, प्रकृति चित्रण, ये सब वस्तु वर्णन के अंतर्गत आता है और इन सब का चित्रण भूषण ने अपने ग्रंथ में किया है। दूसरी बात करते हैं काव्यानुभूति के अंतर्गत ही रस निरूपण की। भूषण के काव्य में रसों का किस प्रकार वर्णन हुआ है, कौन कौन से प्रमुख रस आए हैं। भूषण ने प्रमुख रूप से वीर रस का ही निरूपण किया है। वीर रस उनके काव्य का प्रमुख रस है। उनका सारा काव्य वीर रस के स्थायी भाव, उत्साह से परिपूर्ण है। प्रत्येक रस 9 रस माने गए हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो शिवाजी वीर रस के कवि हैं और उनका पूरा काव्य वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से परिपूर्ण है। इस उत्साह का निरूपण करने के लिए भूषण ने वीर रस के जो भेद होते हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, इन सभी भेदों का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। युद्धवीर का वर्णन करते हुए भूषण ने शिवाजी के युद्धोत्साह का बड़ा ही सुंदर तन्मयतापूर्वक चित्रण किया है, जिसमें युद्धोत्साह के निरूपण में क्या क्या आ जाता है। वीरों की रणसज्जा, युद्ध के लिए तैयार वीर, सेना का उत्साहपूर्वक प्रस्थान, युद्ध स्थल में शिवाजी का रण कौशल, युद्ध की मोर्चाबंदी, सेनाओं की मुठभेड़, इन सब के वर्णन जो है युद्धवीर के अंतर्गत आ जाते हैं और इन सभी का वर्णन भूषण ने किया है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, शिवाजी के युद्धोत्साह का वर्णन करते हुए भूषण एक स्थान पर लिखते हैं कि जैसे ही शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना सजाकर और घोड़े पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र के लिए चले, वैसे ही बड़े बड़े नगाड़ों का भयंकर नाद होने लगा, मतवाले हाथियों का मद बहने लगा। सारे संसार में गली गली के अंदर खलबली मच गई। हाथियों की ठेल पेल से पर्वत उखड़ने लगे और सेना के चलते ही इतनी धूल उठी कि सूर्य धूल से ढककर एक तारे की भांति चमकने लगा तथा समुद्र इस तरह हिलने लगा जिस तरह एक बड़े थाल में पारा डाल दिया जाए तो वह हिलता हुआ दिखाई देता है। ये पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। कवित साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतने चलत है। ये पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इसमें
शिवाजी के युद्धोत्साह का वर्णन किया गया है। युद्धवीर के अलावा धर्मवीर संबंधी अगर उनके धार्मिक उत्साह की बात करें तो उनके धार्मिक उत्साह का, धर्म निष्ठा का निरूपण भी भूषण ने किया है कि शिवाजी ने वेद पुराणों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, राम नाम की रक्षा की और उनकी रक्षा में उन्होंने तलवार उठाई और औरंगजेब का सामना किया। दानवीर का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि शिवाजी के द्वार पर हमेशा ही दान की दुदुम्भी बजती रहती थी कि भिक्षुकों की भीड़ हमेशा ही उनके द्वार पर लगी रहती थी और उनको हर समय दान दक्षिणा प्रदान की जाती थी। दयावीर के रूप में शिवाजी के दया दाक्षिण्य का, उदारता का वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर शिवाजी की शरण में आ जाता था तो शिवाजी निडर पूर्वक अपने यहाँ बसने के लिए वे उसे उसके सिर पर पगड़ी सी बांध देते थे, मानो उसको निर्भय रहने के लिए किला ही बना दिया हो, अर्थात हर किसी को अभय दान देते थे, उसे निडर बनाते थे, उसके भय का निवारण करते थे। ये तो है प्रमुख रूप से वीर रस का वर्णन। वीर रस का ही वर्णन प्रमुख रूप से उनके काव्य में हुआ है, लेकिन वीर रस के साथ साथ कुछ वीर रस को पुष्ट करने वाले रस भी उनके काव्य में आए हैं, जैसे क्रोध है, रौद्र रस जो है और भयानक रस जो है। रौद्र और भयानक रस ये दोनों वीर रस से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी कुछ चित्रण, इनका भी कुछ वर्णन, रौद्र रस का, भयानक रस का भी कुछ वर्णन शिवाजी के काव्य में हुआ है। रौद्र रस और भयानक रस तो वीर रस को पुष्ट करने वाले हैं, उसे सहारा देने वाले हैं, उसके सहायक हैं। कुछ ऐसे रस भी हैं जो वीर रस के सहायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं उनका वर्णन हुआ है, जैसे विभत्स, करुण, अद्भुत और हास्य रस। ये भी कहीं कहीं भूषण के काव्य में मिल जाते हैं। तो रस निरूपण में बात करेंगे तो प्रमुख रूप से तो वीर रस का निरूपण हुआ है और वीर रस के निरूपण के लिए वीर रस के सभी भेदों का उनमें वर्णन आया है। युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर। और वीर रस के अलावा वीर रस को पुष्ट करने वाले कुछ प्रमुख रसों का वर्णन हुआ है, जिसमें रौद्र रस और भयानक रस है। कुछ ऐसे रसों का भी चित्रण हुआ है, हालांकि ऐसा चित्रण बहुत कम है, लेकिन फिर भी विभत्स, करुण, अद्भुत और हास्य रस का पूर्ण परिपाक भूषण की कविता में दिखाई देता है। यह है भूषण की काव्यानुभूति। भूषण की काव्याभिव्यक्ति की बात अगले वीडियो में करेंगे।